नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको खुद का कारोबार शुरू करने के लिए जानकारी देते हैं। जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि आपके लिए बिजनेस करने के मौके हैं, वही मौके आपके सामने पेश करते हैं। आज जिस सेक्टर पर हमारी नजर गई है वो है हेल्थ केयर। भारत की बढ़ती जनसंख्या, बदलते लाइफस्टाइल, हेल्थ इश्यूज को लेकर लोगों में जागरूकता, मेडिकल टूरिज्म, ये कुछ वजह हैं जिनके चलते इस क्षेत्र में हमें बढ़िया मौके दिखते हैं। भारत सरकार हो, निवेशक हो या फिर नए एंटरप्रेन्योर्स, ये सब इस क्षेत्र को लेकर काफी बुलिश हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आज हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे बड़ी जरूरत है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। 12 साल पहले कांचन नायकवड़ी इस महिला ने घर में आई मुसीबत से सबक लेकर एंटरप्रेन्योर बनने की नींव रखी। मुनाफे की लालच बगैर लोगों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के प्रति अवेयरनेस लाने के उद्देश्य से शुरू किया एक छोटा सा कारोबार जो आज 100 करोड़ का बिजनेस है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात हम में से लगभग सभी जानते हैं, लेकिन इस पर अमल कितने लोग करते हैं? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स के लिए हम अक्सर हजार बहाने देते हैं। कल करे सो आज जितनी अहम चीज को हम ज्यादातर टालते ही रहते हैं। कुछ यही रवैया था कांचन नायकवड़ी के परिवार का। कंचन का परिवार नए मेहमान की आने का जश्न मना रहा था कि अचानक पिताजी की मौत ने सबको जबरदस्त धक्का दिया। कोई भी मिलने को आता था पिताजी के देहांत के बाद, यही बोलते थे कि अगर पहले पता चलता तो। दैट गॉट मी थिंकिंग कि व्हाट इज एवरीबडी ट्राइंग टू गेट एट, कि पहले पता चलता होता यानी एग्जैक्टली क्या। लेकिन कोई ये पॉइंट पे नहीं आ रहा था कि प्रिवेंशन हो गया होता तो। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट फर्स्ट स्टेज में कैंसर कैप्चर किया होता तो क्या होता। तभी मेरे मन में ऐसे आया कि ऐसे बहुत सारे लोग जो बाहर हैं, जिनके नज़दीक की जो रिलेटिव्स हैं, आई एम श्योर दे डाइंग आउट ऑफ हार्ट अटैक्स, people are on third stage cancer, and everybody wants to save their near and dear ones but is unable to save, and the culture of prevention was missing. इस हादसे के बाद कांचन को लगा कि अगर प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स लिए होते तो पिताजी की जान बच गई होती, और यहीं से इंडस हेल्थ प्लस जैसी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कंपनी शुरू करने की तैयारी शुरू हुई। बीकॉम ग्रेजुएट कांचन को मेडिकल फील्ड का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जिंदगी से मिले अनुभव से उन्होंने इस क्षेत्र में कारोबार करने की ठान ली। पति अमोल नायकवड़ी के साथ मिलकर कांचन ने 3000 स्क्वायर फीट के ऑफिस से पुणे में इंडस की शुरुआत की। कंपनी ने हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर से टाई अप करके हेल्थ चेकअप पैकेजेस डिजाइन किए। कंपनी का ध्येय प्रॉफिट कमाना कभी नहीं था, इसीलिए आम लोगों की जेब को सूट करे ऐसी कीमत रखकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस हेल्थ प्रोडक्ट का फायदा उठा सके, इसका ध्यान रखा गया। आम आदमी अगर कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर आज में जाके इंक्वायरी करे कि मेरे को चेकअप करवाना है, और जो रेट वो उनको कोट करेंगे उनके 50% से हम कम में बेचते हैं। हमारे वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। We are, as I mentioned earlier, we are the largest organization doing the maximum number of checkups in India today. Because of our volumes, what we've been able to achieve is to get this kind of a product accessible, affordable to a layman. Affordability, I think, is the major clause here, because हमारे प्रोडक्ट्स आज अगर देखने जाओ तो बॉम्बे के हिसाब से we are at least 50% cheaper than the MRP quoted outside. प्रिवेंशन बाय अर्ली डिटेक्शन के मिशन से शुरू हुए इंडस हेल्थ प्लस का कारोबार आज 9 राज्यों के 29 शहरों में फैला है। अपोलो, फोर्टिस जैसे बड़े नामों के साथ 55 डायग्नोस्टिक सेंटर से इंडस का टाई अप है, यानी यहाँ आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। इसमें फिटनेस, एसेंशियल एंड एडवांस हार्ट चेकअप, वुमेन स्पेशल, फुल बॉडी चेकअप, सीनियर सिटीजन हेल्थ चेकअप जैसे पैकेजेस हैं। इन हेल्थ चेकअप से बड़े हेल्थ ट्रॉमा से बचा जा सकता है। इंडस मेडिकल फील्ड में ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने का काम कर रही है, जिसकी हमारे देश में काफी ज्यादा जरूरत है। जहां हमारे लोग चेकअप के लिए जाते हैं, दिन भर वहां उनका चेकअप होता है, हमारे स्टाफ मेंबर्स वहां मौजूद होते हैं, जहां वो उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में कस्टमर केयर भी 12 साल पहले नहीं था। हमने वो नीश प्रोडक्ट यूज़ किया, हमने कस्टमर केयर यानी क्वालिटी चेकअप कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं,
वो हमने चालू किया। कांचन के लिए इस कारोबार में प्रिवेंशन की अहमियत लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज 12 साल बाद काफी बदलाव आ चुका है। लेकिन छोटे शहरों और गांव में प्रिवेंशन की अहमियत समझाना आज भी बड़ा चैलेंज है। साथ ही उन तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुंचाने में भी काफी समस्याएं आती हैं। आज इंडिया में हाई एंड चेकअप सिर्फ मेट्रो सिटीज में होते हैं। टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटीज में अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहूँ तो वहाँ ये फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से वो लोगों को, यानी अगर मैं बोलूँ तो वीटा, सांगली, महाराष्ट्र में ऐसे छोटे छोटे गांव टियर 1, टियर 3 सिटीज होते हैं, जहाँ वो लोगों को, उनको कितना भी मैं समझाऊँ और अगर वो हाँ भी बोले तो भी उनको वो प्रोडक्ट मैं उनके शहर में नहीं दे सकती। इंडस आज देश की सबसे बड़ी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कंपनी है। इंडस का टर्नओवर आज 100 करोड़ तक पहुंचा है। कांचन का कहना है कि साल दर साल 30 से 35% ग्रोथ वाले इस कारोबार में कई सारे मौके हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स को इस क्षेत्र में उतरने की जरूरत है। विदेश में ये कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर है, लेकिन भारत में आज भी अवेयरनेस की जरूरत है। मेरे को लगता है यहाँ स्कोप बहुत है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आज इट्स नॉट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, दिस प्रोडक्ट इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आज सबसे अच्छी बात है कि वी आर ऑल इंडियंस एंड लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आज इंडस पूरे भारत को भी कवर करना चाहे तो भी कवर नहीं कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच एवरी ह्यूमन, एवरी एडल्ट। आज बच्चों में भी कैंसर है या डायबिटीज़ आज हम सुन रहे हैं। देयर इज सो मच टू डू इन द प्रिवेंशन स्पेस टुडे। there is, the population is there, this product is for every human being, so it is very the scope is very large. कांचन को इस क्षेत्र में किए गए काम के लिए स्टीव अवार्ड्स फॉर वुमेन इन बिजनेस और IWEC यानी द इंटरनेशनल वुमेन्स एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज अवार्ड से नवाजा गया है। किसी भी काम की सराहना हो जाए तो काम करने में जोश दोगुना हो जाता है। कांचन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्टीवी और IWEC अवार्ड्स मिलने के बाद अब ये अग्रेसिव बिजनेस प्लान के एक्सपेंशन में लग गई हैं। देश के कोने कोने में अपने कारोबार को ले जाना चाहती हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे लेकर आएंगे एक ऐसी ही कहानी। वेलकम बैक ऑन आवाज एंटरप्रेन्योर। हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर क्षेत्र की और हमारी अगली सक्सेस स्टोरी है Allocurity.com। हेल्थ केयर सेगमेंट में ऑर्गेनाइज सर्विसेज देने के लिए Allocurity पहचानी जाती है। हेल्थ केयर में कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर सिंपल इफेक्टिव सॉल्यूशंस देती है। Allocurity की कोर टीम में हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, इसीलिए क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं होता। हमने जानने की कोशिश की कि क्यों इसे देश की बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटेटर माना जाता है। हॉस्पिटल के चक्कर लगाना हमारे और आपके लिए अक्सर थका देने वाला एक्सपीरियंस होता है। मरीज के प्रिलिमिनरी चेकअप से लेकर फुल एंड फाइनल डायग्नोसिस तक मरीज और उसके परिवार वालों को कई सारे प्रोसीजर से गुजरना होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इलाज के बाद मरीज का ख्याल रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में अगर आपको अस्पताल के साथ साथ बाकी सारे काम करने में किसी की मदद मिल जाए तो आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। इसी स्पेस में काम करती है Allocurity सर्विसेज। हमारी सोच थी कि हम कुछ ऐसे गैप्स ढूंढें हेल्थ केयर में जो कि आज की तारीख में प्रॉपरली आंसर नहीं हो रहे हैं और जिसका ओवरऑल हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। ये एक बात। दूसरी बात थी कि हम जो भी काम करें उसको स्केलेबिलिटी होना चाहिए, मतलब पर्सन स्पेसिफिक या लोकेशन स्पेसिफिक काम नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, कोई आइडियाज़ ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर काम करना है, तो हमने देखा कि देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन व्हाट यू गेट एट द हॉस्पिटल एंड व्हाट यू डोंट गेट व्हेन यू आर आउट ऑफ हॉस्पिटल। ये वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज हैं, छोटी छोटी चीज़ें, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रांसलेटर, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फूड्स, इक्विपमेंट आपको परचेस करना है, यू डोंट नो वेयर टू बाय। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने देखी कि आज की तारीख में जब आप करने जाते हैं तो अंडर स्ट्रेस, अंडर इमरजेंसी आपको जब ये सब करना होता है तो आप कर तो लेते हैं, बट यू डोंट यूज़ योर मनी एफिशिएंटली।
मेडिकल क्षेत्र में कस्टमर केयर सर्विस की जरूरतों को अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा कर रहा था। ऐसे में जरूरत थी ऐसे नाम की जो इस सेक्टर में सर्विस देने के साथ साथ लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए इन सभी जरूरतों की गारंटी ले। हम क्लाइंट स्पेसिफिक हैं, हॉस्पिटल या सप्लायर स्पेसिफिक नहीं हैं। तो हम एक से ज़्यादा ऑप्शन देके और अंडर द बजट, अंडर द आइडिया कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वी प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सर्विस एट द पॉइंट ऑफ द डिलीवरी। करीब 4 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1 साल पहले शुरू हुई अलाक्योरिटी सर्विसेज। फाउंडर श्याम सुंदर झंवर की इनिशियल कैपिटल की जरूरत पूरी की इनके करीबियों ने। इस वेंचर को शुरू करने से पहले सबसे बड़ा चैलेंज था इस सेक्टर से जुड़े किसी प्रोफेशनल की सलाह। इनिशियल सीड कैपिटल वाज अवेलेबल, बट जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि हम कभी भी अपने लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। देयर हैज़ टू बी समबडी हु नो द बिजनेस इन एंड आउट। क्योंकि हम एज एन इन्वेस्टर आ सकते हैं, एज ए एग्जीक्यूटिव वी कैन रन इट, बट जो बैकएंड में जो चीज़ें होती है वो समबडी शुड नो। तो हमारे साथ में को इन्वेस्टर एक डॉक्टर साहब, he is a very senior doctor of Delhi, sits at 5 different locations in Delhi, and he has put in as a co-investor, and together with him we are running this show. फिलहाल कंपनी नर्सिंग, रहने की सुविधा, मेडिकल इक्विपमेंट्स की हायरिंग और मरीज को और उसके परिवार को इलाज के दरमियान लगने वाली हर जरूरत को पूरा करती है। इसके साथ अलाक्योरिटी को उम्मीद है कि विदेश से आने वाले मरीज यानी मेडिकल टूरिज्म को मिल रहे बढ़ावे से भी इस बिजनेस को आगे चलकर काफी मदद मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी विदेशी टूरिस्ट के लिए स्पेशल पैकेजेस भी बनाने की तैयारी में है। 8 लोगों के साथ शुरू हुई अलाक्योरिटी अब तैयारी कर रही है सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग की। इस फंडिंग के साथ कंपनी दिल्ली के बाद पहुंचेगी बाकी के मेट्रो शहरों में। इसके साथ ही कंपनी जल्द ही कई सारे अस्पतालों के साथ टाई अप की तैयारी करने जा रही है। आज की तारीख में हमारे पास में जो 8 लोग हैं उसमें से कुछ हैं जो कि सिर्फ स्ट्रेटेजी देखते हैं, कुछ हैं जो कि ऑपरेशन देखते हैं, कुछ है जो कि टाई अप्स करने के लिए हॉस्पिटल्स से या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं उन लोगों के साथ में कि कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, पहुंच गया नहीं पहुंच गया, रिलायबिलिटी, क्वालिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करता है। तो हमारे पास में 3 MBAs हैं, उसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि अलॉन्ग विद अनदर पर्सन जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का काम देखते हैं, एक फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर है, हमारे को इन्वेस्टर एक डॉक्टर साहब हैं जो कि कभी कभार जब भी हमको टेक्निकल इश्यूज़ पे उनको कोई भी सपोर्ट चाहिए होता है तो वी गेट बैक टू हिम। अलाक्योरिटी के MD श्याम सुंदर की माने तो देश में हेल्थ केयर सेक्टर में आने वाले वक्त में बेसिक मेडिकल सर्विसेज के अलावा कस्टमर केयर सर्विसेज में काफी अवसर होंगे और आगे चलकर इस सेक्टर में नए एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ये मानूं कि सिर्फ दिल्ली शहर की अगर बात करें तो लगभग 400 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको आप मीडियम टू लार्ज हॉस्पिटल बोलते हैं, जिसका मतलब है कि 100-150 हॉस्पिटल बेड से लेके और 500-700 हज़ार बेड के जो हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 400 इस तरह के हॉस्पिटल हैं। और अगर ये मैं मानूं कि हर दिन 1/3 जो लोग हैं वो उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं, एक आदमी एक हॉस्पिटल में 3 से 5 दिन रहता है, तो ये मानूं कि भाई हर तीसरे चौथे दिन 1/3 या 1/4 आदमी अगर उसमें से रिलीज़ हो रहे हैं, तो और उसमें से अगर सिर्फ 2-2, 3-3 आदमी भी क्रिटिकल केयर वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल साइड, बट 2-2, 3-3 लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल केयर वाले हैं जिनको कंटिन्यूड सर्विस चाहिए, तो 400 हॉस्पिटल्स में रोज़ का अगर मैं 5 आदमी भी इस तरह का गिनूँ जो कि क्रिटिकल केयर वाला है, तो 2000 पेशेंट एवरी डे, न्यू पेशेंट्स एवरी डे required to be served by somebody or others। 2000 आदमी एक दिन का हिसाब से, और ये 365 डेज का कैलकुलेशन है, 300 डेज का कैलकुलेशन नहीं है, तो इट्स ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। मेरे पास में नहीं हो ना आज है ना अगले 5 साल तक मेरे पास में उस पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का आई कैन नॉट सी कि कोई चांस है। आई कैन गेट ओनली मे बी 5% और 10% ऑफ दैट डिमांड।
साल दर साल तेजी से बढ़ते हेल्थ केयर सेक्टर में अगर निवेश की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए देश का हेल्थ केयर सेक्टर एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इस बदलते हुए रुझान के पीछे बड़ी वजह है ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई। 2012 की बात की जाए तो इस सेक्टर में 48 डील के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो कि 2011 से करीब 3 गुना ज्यादा था। बढ़ते हुए निवेश का मतलब है कि हेल्थ केयर सेक्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है और कारोबार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। नवेंदु शुक्ला, दिल्ली। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे प्रोडक्ट लॉन्च कामयाब बनाने के 5 आसान तरीके। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। अक्सर नए प्रोडक्ट लॉन्च का रिजल्ट स्टार्टअप को नाकामयाबी की तरफ ले जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आपने महीनों की मेहनत की, वो आखिर फेल कैसे हुआ? स्टार्टअप को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोडक्ट बनाना सिर्फ आधा काम है। ये तभी पूरा होगा जब आप सही तरीके से उस प्रोडक्ट को अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। यानी एक सही प्रोडक्ट लॉन्च कामयाबी की सीढ़ी का पहला कदम होता है। इसीलिए प्रोडक्ट लॉन्च के पहले पूरी तैयारी करना काफी अहम है। लेकिन वो ऐसी कौन सी अहम बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है अपने प्रोडक्ट लॉन्च के पहले? जानते हैं कुछ ऐसे ही क्विक टिप्स। सबसे पहले नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक सीधे पहुंचे। यानी अगर प्रोडक्ट ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर है तो 2 से 3 क्लिक में आसानी से प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की गलती ना करें, जिससे कस्टमर बेस बनाने की शुरुआत ही धीमी होने का खतरा होता है। कंज्यूमर को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी और खरीदने की आदत लगने के बाद ही पर्सनल डिटेल मांगे। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएं। मार्केट के कंपटीशन को तोलकर यहां बने रहने के लिए अपने प्रोडक्ट की खूबी प्रोडक्ट लॉन्च के समय ही टारगेटेड कंज्यूमर तक पहुंचाना जरूरी होता है। इसीलिए प्रोडक्ट मैसेज आसानी से ग्राहकों तक पहुंचाएं। अपने प्रोडक्ट का एक लाइन, एक पैरा और एक पेज का डिस्क्रिप्शन तैयार रखें। मार्केटिंग पर खर्च करने की तैयारी हो तो प्रोडक्ट लॉन्च के समय ही खर्च करें। वेबसाइट, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया हैंडल्स, लैंडिंग पेजेस के जरिए प्रोडक्ट लॉन्च को कवर कराएं। ग्राहकों के सामने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले प्रोडक्ट में रुचि लाने के लिए प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट्स, केस स्टडीज, गाइड्स और ट्यूटोरियल्स, FAQs ये सभी कोलैटरल लॉन्च के समय तैयार रखें, ताकि जिन ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। जो ग्राहक आपके पास लॉन्च के समय आता है और अगर उसे आपकी तैयारी में कमी नजर आती है तो उसके वापस कभी न आने का खतरा रहता है। लॉन्च के समय आने वाले ग्राहक को सही अटेंशन मिले तो उसे आप रेगुलर ग्राहक भी बना सकते हैं। उन्हें आपको पर्सनल लेवल पर एंगेज करना होगा। आप खुद उनसे बातचीत करें, प्रोडक्ट का फीडबैक मांगे, सुझावों पर अमल करें। ऐसा करने से संतुष्ट ग्राहक आपका रेगुलर ग्राहक बनने के साथ साथ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से और ग्राहक जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। और इन बातों का ख्याल रखने के बाद कामयाबी के लिए तैयार हो जाइए। दमदार प्रोडक्ट लॉन्च के बाद आपकी वेबसाइट पर आने वाले कंज्यूमर के लिए तैयार रहें। आपके पास ग्राहकों से सीधे संपर्क के लिए क्वालिफाइड स्टाफ होना जरूरी है। अगर आपके पास ढेरों ईमेल आ रहे हों तो उसके जवाब सही तरीके से और वक्त में देने की तैयारी रखें। दमदार प्रोडक्ट लॉन्च के बाद कंज्यूमर तक सही प्रोडक्ट पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, जिसे आपको सही तरीके से पूरा करना होगा। ये हमेशा याद रखें कि प्रोडक्ट लॉन्च काफी बड़ा इवेंट है, जिसके लिए सही प्लानिंग और प्रेपरेशन की जरूरत होती है। इन्वेस्टिंग द टाइम एंड एनर्जी टू प्रिपेयर फॉर अ गुड लॉन्च विल डेफिनेटली पे ऑफ। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है, वहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।